हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 09 यानी कि 09 और 105 का जो दूसरा टॉपिक बच रहा था यानी कि UGC इन्फोनेट के तौर पर यानी कि इन्फोनेट वाला देखना है। और आज आपको कहीं ना कहीं दूसरा टॉपिक यानी कि दूसरा टॉपिक इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि ये चैप्टर जल्दी ख़त्म करना है। इसमें एक टॉपिक बचेगा और एक टॉपिक और क्वेश्चन आपके कल करा दिए जाएंगे जिससे आपका कहीं ना कहीं चैप्टर ख़त्म हो, छठा चैप्टर शुरू हो सके, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपके कहीं ना कहीं आपको कवर करनी है। और इसमें ज़्यादातर सारे चैप्टर एक जैसे या तो अर्जन के ऊपर मिलेंगे या फिर आपके कहीं ना कहीं बुक लाइब्रेरी के आपको किस तरह से आपको कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में चीज़ें आनी है तो वो सारी चीज़ें आपको समझानी पड़ेगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ी ढील बरत के चैप्टर कराए जा रहे हैं। चलिए वीडियो यानी कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है जिससे आपको इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो यानी कि यूनिट नंबर 1 लेसन नंबर आपका 5 हो गया और हमारा जो टॉपिक है UGC इन्फोनेट, तो ये आपका टॉपिक है। तो सबसे पहले आती यानी कि UGC इन्फोनेट क्या है, यानी कि ई जनरल कंसोलिडेट के तौर पर आपको यानी कि UGC इन्फोनेट ई जनरल कंसोर्टियम की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शैक्षिक समुदाय और रिसर्च के लिए इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस और पूर्व पाठ्य पत्रिकाओं का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित करा गया था। किसके लिए करा गया था? इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस यानी कि ई डाटाबेस और कहीं ना कहीं आपके पूर्व पाठ यानी कि पूर्व पाठ पत्रिकाओं के उपयोगकर्ताओं को के स्थापना के लिए करा गया था। और इसमें आपका UGC इन्फोनेट परियोजना यानी कि IRNET की सहायता से, किसकी सहायता से? IRNET की सहायता से चलाई गई थी। और इसमें कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय परिसर के द्वारा व्यापक नेटवर्क की स्थापना करके आधुनिकीकरण किया गया था। क्या करा गया था? व्यापक नेटवर्क करके आधुनिकता को डाला गया था। ठीक है, फिर आता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसमें भाग लेकर कहीं ना कहीं विश्वविद्यालयों के यानी कि आपके इंटरफेस को बढ़ाया और कहीं ना कहीं एक डाटाबेस तैयार करा गया यानी कि जिसमें सभी विषयों, जिसमें आपका क्या है, प्योर साइंस, सामाजिक विज्ञान, मानवीकरण, प्रबंधन, भाषा, सभी को क्या करा गया? शामिल करा गया और एक इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस के रूप में और कहीं ना कहीं UGC को मार्गदर्शन के तौर पर ये कार्य करा गया था। फिर आते हैं इसके उद्देश्य। क्या आते हैं? उद्देश्य। अब इसके उद्देश्य क्या थे? इसके उद्देश्य थे ये क्या कर रहा है, यानी कि इसका उद्देश्य था देश भर में गुणवत्ता शिक्षा के प्रसार की सुविधा और दूरस्थ शिक्षा, यानी कि सबसे पहले क्या करना है? गुणवत्ता को यानी गुणवत्ता शिक्षा को लाना। ठीक है, फिर आपका आ जाता है आपकी दूरस्थ शिक्षा यानी कि दूरस्थ शिक्षा की बात करना। फिर आपका आ जाता है इसमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ई पत्रिकाओं को करना। फिर आपका आ जाता है डाटाबेस तैयार करना। क्या करना है? डाटाबेस तैयार करना। ठीक है, फिर आपका क्या आ जाता है? शोध यानी कि 5वां नंबर क्या है? शोधकर्ताओं और विद्वानों के लिए एक संसाधन के रूप में आना। ठीक है, फिर आपका क्या आ जाता है? 6वां नंबर क्या आ जाता है? शिक्षकों और छात्रों यानी कि शिक्षकों और छात्रों के बीच
ना सिर्फ देश के भीतर ही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कहीं ना कहीं दुनिया में सहयोग के रूप में कार्य कराना। फिर आता है लाभार्थी विश्वविद्यालयों को इलेक्ट्रॉनिक बुनियादी ढांचे में ढालना। फिर आपका आ जाता है यानी कि यूजीसी एवं विश्वविद्यालय को अपने वेबसाइट के यानी कि वेबसाइट की मेजबानी के लिए स्थान प्रदान करना। और कहीं ना कहीं आपके फिर आता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यक्रम के लिए यानी कि अन्य सेवाएं प्रदान करना, यानी सेवाएं प्रदान करना। तो ये आपके कहीं ना कहीं चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। इसका फिर आपका क्या है, जो चीज़ें आपको देखने को मिल रही है यानी कि संचालन, यानी इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक संचालन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक संचालन का आपका कहीं ना कहीं आपका इन्फ्लिपनेट केंद्रालय यानी कि अहमदाबाद से चलता है, यानी कि इन्फ्लिपनेट केंद्र अहमदाबाद से आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। फिर आपके आते हैं इसका मिशन क्या है। मिशन क्या है, इसका मिशन है कि हर घर यानी कि जैसे क्या है, हर घर बिजली वाला आपका नारा है ना, ऐसे ही इसका है कि सभी को क्या करना है, ग्रंथालय से जोड़ना है और सभी ग्रंथालय को क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में और सभी ग्रंथालय को विकसित करना है, जिससे कहीं ना कहीं छात्रों के यानी कि छात्रों में यानी कि विद्यालयों में पुस्तकालयों में पुस्तकालय बोला विश्वविद्यालयों में कॉलेजों में पुस्तकालय की क्या हो सके, पहुंच हो सके। और कहीं ना कहीं यूजीसी के और जितने भी आपके क्या है लाइब्रेरीज़ है वो क्या है, यानी कि आपका यूजीसी इन्फ्लिपनेट क्या कर रहा है, विश्वविद्यालय संचालन के लिए इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क नेटवर्क छात्रों को और कहीं शिक्षकों के बीच में एक क्या है जो बॉन्डिंग टूटी हुई है उसे करना, अप टू डेट क्या रखना जो शोध करता है, और सारी चीज़ों को लेके चलने की बात कही गई है। ठीक है। तो ये आपको चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। फिर आपके आ जाती है इसमें कहीं ना कहीं कार्यक्रम, जो इसके कार्यक्रम है, इसका कहीं ना कहीं कार्यक्रम जैसे कि आपको 2000 में मिलता है, 2002 में आपको मिलता है। ये आपके क्या कर रहे हैं, कार्यक्रम इसका आयोजित कराए जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय के एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट करा जा सके। और अच्छा नेटवर्क करने के बाद हम क्या करें, यानी कि जैसे आप क्या कर रहे हो, यानी कि यहाँ पर बैठे हो, ठीक है, और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या कर सको, चंद मिनटों में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सको। जैसे क्या है आज के टाइम में ज़रा सी देर में आप व्हाट्सअप से या फिर किसी भी यानी ईमेल से क्या कर देते हो, मेल भेज देते हो और मैसेज रिसीव हो जाता है, फाइलें भेज देते हो कई जीबी की। तो क्या है, ये एक तरह से नेटवर्क की बदौलत हुआ है, अच्छे नेटवर्क की बदौलत। तो ऐसे ही क्या है, आपका लाइब्रेरी का एक नेटवर्क की क्रिएट करने की बात करी जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके जाया जाए। ठीक है। फिर आ जाता है कर्म, यानी कि इसमें क्या करना है, विश्वविद्यालय के जो काम करने वाले हैं उनको यानी कि मानव संसाधन को एक बेहतर तरीके से क्या करना है, लेके चलना है। जिसमें हमारा क्या है, मानव संसाधन आपके कौन है, जो उसमें काम करने वाले व्यक्ति है, यानी कि व्यक्ति को क्या करना है या फिर कर्मचारियों को क्या करना है, उनको क्या करना है, उनको बेहतर तरीके से हमें क्या करना है, चीज़ों को सिखाना है। चीज़ों को सिखाना क्या है, बहुत सारे क्या है स्टूडेंट यानी लोग क्या है आज ही प्रौद्योगिकी से नहीं जुड़े हैं, और प्रौद्योगिकी से ना जुड़ने के कारण बहुत सारी चीज़ें नहीं आप यूज़ कर पा रहे हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेके चलना है। फिर हमारे क्या करना है, यानी कि इंटरनेट सुविधा पर को बेहतर रखना है, रख रखाव सही लेके चलना है, सुरक्षा रखनी है उसकी। फिर उसके कहीं ना कहीं उसको यानी कि प्रोटेक्शन, फिर आपकी क्या है कहीं ना कहीं कुशलता से रखना। तो ये सारे के सारे उसके प्रशिक्षण के यानी कि प्रशिक्षण कार्य में और बुनियादी नेटवर्क को बनाने में, आयोजित करने में, और ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। और कहीं ना कहीं हमें व्यक्ति को भी कहीं ना कहीं उस काबिल बनाना है, जिससे कहीं ना कहीं वो संसाधनों को लेके चल पाए। ठीक है। प्रौद्योगिकी में समझ में आ गया। प्रौद्योगिकी में आपका क्या आ जाएगा, आपका यानी कि जो नेटवर्क है, जो कहीं ना कहीं रेडियो सिग्नल्स है, वहाँ में जो क्या है ब्रॉडबैंड है, वो चीज़ों को बेहतर करना है, हमारा अपने नेटवर्क को सही लेके चलना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो विश्वविद्यालय की बात आ जाएगी। विश्वविद्यालय यानी यूजीसी क्या कर रहा है, यूजीसी सभी यूनिवर्सिटी को क्या कर रहा है, ग्रांट दे रहा है, सभी यूनिवर्सिटी की चीज़ें लेके चल रहा है। तो भाई हमें क्या कर रहा है, यूनिवर्सिटी के अंदर क्या है, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के हमें क्या करना है,
संसाधनों को यूज़ करना है। अब लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरी मान के चलिए असम की लाइब्रेरी है, या फिर क्या मान के चलिए मद्रास की लाइब्रेरी है, तो वहाँ पर क्या संसाधन ज़्यादा है, तो क्या कर रहा है दिल्ली लाइब्रेरी को, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को, या दिल्ली में कोई कॉलेज है मान के चलते हैं, या फिर यूपी में कोई कॉलेज है, उसे उसकी लाइब्रेरी के एक रिसर्चर को कुछ बुक चाहिए, तो वो क्या करेगा, वहाँ पर बुक नहीं है तो वो क्या अपनी रिसर्च छोड़ दे, या रिसर्च छोड़ के वहाँ पर जाए, मद्रास जाए, या फिर क्या असम जाए, या फिर कहीं और जाए, नहीं। तो इसलिए कहीं ना कहीं यूजीसी के नेटवर्क की बदौलत इसको कहीं ना कहीं संसाधन साझा करने में और कहीं ना कहीं हमारे संसाधनों को एकत्र करने के लिए, शोधकर्ता को कहीं ना कहीं सुविधा पहुंचाने के लिए, शोधकर्ता की रिसर्च ना रुके, पाठक का ज्ञान ना को बाधा ना पहुंचे, इसलिए ये सब चीज़ें लाई गई है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका यूजीसी इन्फोटेक यानी कि आपका टॉपिक। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।